हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन। पिछली क्लास में हमने जर्नल का मीनिंग, कंसेप्ट्स वगैरह पढ़े, इसके क्लासिफिकेशन यानी कि आपका करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस हमने क्लियर करे थे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या जर्नल के बेनिफिट्स हैं। उसी तरीके से अगर हमें जर्नल के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो उसका क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स आपने पिछली क्लास में लर्न करे थे। अब जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट है कि आपने जो रिकॉर्डिंग है वो करनी कैसे है। तो हम एक क्वेश्चन को, एक इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, फिर आपको डिस्काउंट्स के बारे में बताएंगे और सिंपल एंड कंपाउंड एंट्रीज के बारे में इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने जो डिस्कस करना है, सबसे पहले रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता होने चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तभी तो हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अंदर सबसे पहले आपके क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हो सकता है कि आपको ये रूल्स पहले बता दिए गए हों, फिर भी ट्रेडिशनल रूल्स थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए, एक स्किल्स के लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव पर्पस या फिर 12th में आप जाओगे तो आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पार्ट आता है, जहाँ पे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आपको पहचानना जरूरी है। पर्सनल अकाउंट जहाँ पर्सनल यानी पर्सन से रिलेटेड है, फर्म का नेम है या इंडिविजुअल नेम है या उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि फर्म का नेम है ABC एंड कंपनी, पर्सनल नेम है जैसे मेरा नाम राजेंद्र है, किसी और का नाम शिवम है, तो दैट इज़ व्हाट पर्सनल। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे पर्सनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी कैपिटल, तो कैपिटल इज ऑल्सो द पर्सन। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोप्राइटर को। ड्राइंग्स भी प्रोप्राइटर करता है, समझ रहे हैं आप? जहाँ पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज पर्सनल। तो यहाँ पे क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा वो डेबिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। रिसीवर जैसे कि सपोज आपने राम को पैसे दिए 10,000 रुपये, तो राम रिसीवर है ना, राम डेबिट हो जाएगा। शाम ने आपको दिए पैसे 10,000 रुपये, तो शाम गिवर है ना, शाम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फर्म ने किसी को 10,000 रुपये दिए, फर्म क्या है? गिवर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप? तो जो रिसीव कर रहा है और जो गिवर है, रिसीवर विल बी डेबिटेड एंड गिवर विल बी क्रेडिटेड। रियल अकाउंट एसेट्स के लिए है, कैश, बैंक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल को, कैश हो गया आपका, मशीनरी, लैंड, तो वहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सपोज आपने मशीन परचेज करी, मशीन कम्स इन, मशीन डेबिट। लैंड सेल करी, लैंड गोज आउट, लैंड क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट रूल फॉलो करते हैं हम एक्सपेंसेस के लिए और इनकम एंड गेन के लिए, ठीक है? एक्सपेंसेस और इनकम एंड गेन के लिए हम कौन सा अकाउंट फॉलो करते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। ये मॉडर्न अप्रोच में भी ऐसे ही आएगा। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा रूल्स की नॉलेज देनी थी, बाकी कॉन्सेप्ट जो हम फॉलो करेंगे वो मॉडर्न वाला अप्रोच फॉलो करेंगे। वो क्या है आपका? एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए ये रहा आपका AE, मैंने बना दिया थोड़ा सा शॉर्ट, और एक बना दिया आपका LIC कहेंगे सर, ये लाइफ है, ये तो इंश्योरेंस कंपनियों के, थोड़ा सा शॉर्टकट आप लोगों के लिए, ताकि कुछ जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो AE हो गया आपका एसेट्स और एक्सपेंस के लिए, सही है? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, AE अकाउंटिंग इक्वेशन होंगे ना, या एसेट्स और एक्सपेंस है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या कहता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ऐसे ही कहता है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स ये आ गए, कैपिटल एंड लायबिलिटी ये आ गए। एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट।
सिमिलरली कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब बढ़ता है तो हम बढ़ा देते हैं, डेबिट हो गया, यहाँ का बढ़ना तो होगा ये, यानी कि जो आपकी एसेट साइड है ये इसको हम डेबिट साइड मान लेते हैं और कैपिटल लाइबिलिटी साइड को मान लेते हैं क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे इंक्रीज़ क्या है आपका क्रेडिट है और डिक्रीज़ क्या है आपका डेबिट। तो आप देखोगे जो एसेट्स के लिए रूल है वो एक्सपेंसेस के लिए है, जो इधर का रूल है वो इनकम के लिए है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये एसेट्स है और ई क्या है एक्सपेंसेस, इनका डेबिट इंक्रीज है, क्रेडिट डिक्रीज है। LIC में आपका डेबिट डिक्रीज है, क्रेडिट इंक्रीज है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। LIC यानी कि लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, ये तीनों के लिए रूल है, सही है। अब इन रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करते हुए हम एक ट्रांजैक्शन, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल के अंदर आपका आ जाएगा, सामने आपके इलस्ट्रेशन दिख रहा होगा। इलस्ट्रेशन आपको क्या कह रहा है आप देखोगे, थोड़ा सा इसको मैंने जूम करा, तो एक इलस्ट्रेशन हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। क्या इलस्ट्रेशन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे अगर मॉडर्न अप्रोच के साथ चलेंगे तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में इधर कैश इंक्रीज हो जाएगा और उधर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा आपने, कैश क्या है आपका एसेट है और कैपिटल आपकी सी कैपिटल ही है, ठीक है। कैश इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट। तो हमने रूल फॉलो करा, तो देखोगे आप सामने कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, यानी आपके सामने ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई है। केयरफुली देखो आप, हम मॉडर्न अप्रोच से समझ रहे हैं, हम ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा सा बता देता हूँ। कैश आपका एसेट्स है, रियल अकाउंट है, कैश कम्स इन। कैपिटल में राम ने कैपिटल गिवर है, राम ने कैपिटल दी है, तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। लेकिन हमें मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी है, क्या फॉलो करनी है, कैश डेबिट करना है क्योंकि एसेट्स की वजह से है, कैपिटल क्रेडिट करनी है क्योंकि कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट होती है। जैसे नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश अगर आपको याद होगा तो इधर आप गुड्स इंक्रीज कर देते हैं और कैश आपका डिक्रीज हो गया। आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, कैश डिक्रीज हो गया, गुड्स इंक्रीज हो गया और कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज है, क्रेडिट, सही है, क्योंकि एसेट डिक्रीज हुआ। और गुड्स जब परचेज करते हैं दैट इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंस का रूल हो तो परचेज डेबिट हो गया, कैश आपका क्रेडिट हो गया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आपका बॉट फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा आपने कैश में, तो फर्नीचर जब आपने कैश में खरीदा तो आप देखोगे फर्नीचर एसेट आपका बढ़ा, फर्नीचर क्या है आपका एसेट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट। कैश आपका क्या हुआ, कम हुआ, कैश आपका डिक्रीज हो गया, यानी कैश अगेन एसेट है, डिक्रीज, तो आपका क्या हो गया, क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश में आपके पास कैश आया गुड्स का, सही है, कैश आया यानी कैश आपका इंक्रीज हुआ, तो कैश आपका क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज यानी कि डेबिट। गुड्स गए हैं गुड्स, लेकिन आपके लिए क्या है वहाँ पे रेवेन्यू है, इनकम है, रेवेन्यू आपका क्या है, इनकम हो गई, इनकम इंक्रीज यानी कि क्या हुआ, क्रेडिट, यानी कैश डेबिट टू सेल्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू मोहन। मोहन को सेल्स करें, ऑब्वियस सी बात है, जब नाम लिखा होता तो कैश नहीं आता, तो हमारा मोहन को गुड्स सेल करें, मोहन एक डेप्टर हो गया, और डेप्टर क्या होते हैं आपके एसेट्स, जिनसे आपने पैसे लेने हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं,
यानी कि डेबिट। मोहन एक डेप्टर है, एसेट है। सेल्स आपका गेन क्या, रेवेन्यू है, जैसे पिछली बार आया था, रेवेन्यू, इनकम, इंक्रीज। इनकम क्या होता है, इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो मोहन डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट आपका बॉट गुड्स फ्रॉम अमित है। अमित से गुड्स परचेज करें, परचेज है आपका, और अमित क्या है आपका, क्रेडिटर। परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, डेबिट। अमित आपका क्या, क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट, यानी परचेज डेबिट टू अमित। नेक्स्ट आपका कैश रिसीव फ्रॉम मोहन है। जो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन है, तो उसमें आप देखोगे कैश आ रहा है। कैश आपका क्या, एसेट है। एसेट आपका इंक्रीज यानी कि डेबिट, और मोहन आपका क्या है, डेप्टर है। मोहन डेप्टर है, लेकिन वो कैश दे रहा है। डेप्टर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया, क्रेडिट। यानी ट्रांजैक्शन होगी कैश डेबिट टू मोहन। तो बच्चों ये एक हमने एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन डिस्कस करा है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा रूल्स के साथ ट्रांजैक्शन कैसे करनी है वो आपको पता चल जाएगा। फॉर्मेट आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक कैश डिस्काउंट होता है और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जनरली जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने होलसेलर्स को, और होलसेलर्स अपने रिटेलर्स को देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम सेल्स होगी उतना ज़्यादा फर्म को प्रॉफिट्स होंगे। तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो कंपनीज अपने होलसेलर्स को, रिटेलर्स को जो डिस्काउंट्स अलाउट करते हैं, दैट आर ऑल नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, 10%, 15%, सही है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड्स में शो नहीं करते हैं। जब जर्नल रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसको हम कैलकुलेशन नरेशन में तो बता देंगे, एक्सप्लेनेशन तो बता देंगे, लेकिन उसको हम ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड में शो नहीं करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे अब आपका ये बना हुआ है, वाई डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे सपोज 20,000 का था, 20,000 का माना कि 20% 4,000 माइनस हो गया, तो 16,000। यानी हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ यहाँ पे 16,000 शो कर देंगे, 16,000 डेबिट में और 16,000 क्रेडिट में। समझ रहे हैं आप? यानी इसको हमने ट्रांजैक्शन के अंदर इस 4,000 को शो नहीं करेंगे। लेकिन सिमिलरली ये कैश डिस्काउंट होता, तो कैश हमारे पास आया 16,000, डिस्काउंट है 4,000 और गुड्स सेल हो गए 20,000 के, उसको शो कर देंगे हम। यानी अगर आप देखोगे तो मेन बात क्या है, ट्रेड डिस्काउंट सेल्स प्रमोट करने के लिए उसको हम ट्रांजैक्शन में शो नहीं करते। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए उसको एक लालच दिया जाता है कि तुम अभी पैसे दे दो, जल्दी से कैश दे दो, हम आपको इतना डिस्काउंट का बेनिफिट देंगे। तो इसको हम ट्रांजैक्शन में शो करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अंदर बेसिकली यही डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट को हमें ट्रांजैक्शन में शो नहीं करना है, लेकिन कैश डिस्काउंट को हमने ट्रांजैक्शन में शो करना है, ठीक है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर कैसे शो करा वो आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट इज सिंपल एंट्रीज एंड कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्रीज क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही डेबिट और क्रेडिट है। जिस ट्रांजैक्शन में एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट है, जैसे यहाँ पे कैश डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है, यहाँ पे सिंपल एंट्री है, दिस इज सिंपल। सही है। लेकिन जिस ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज़्यादा डेबिट्स या क्रेडिट है, जैसे आप यहाँ पे देखो कैश भी है डेबिट, बैंक भी है डेबिट और सेल्स क्रेडिट है, ये कंपाउंड एंट्री हो गई। तो जिस ट्रांजैक्शन के अंदर एक डेबिट है या एक ही क्रेडिट है, दैट इज सिंपल एंट्री। जिस ट्रांजैक्शन के अंदर मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट है, वो कौन सी हो गई आपकी, कंपाउंड एंट्री। तो सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में
क्या बेसिक डिफरेंस है? देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, जैसे कैश डेबिट है 10,000 तो सेल्स क्रेडिट हो गया 10,000। अब यहाँ पे मैं मानूँ कैश 6,000 है, बैंक 4,000 है और सेल्स 10,000 है, यानी डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि डेबिट्स या क्रेडिट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे डेबिट यहाँ 2 है तो 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं, मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखोगे, दिस इज द इलस्ट्रेशन। इसके अंदर सिंगल एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज भी हैं और आपकी कंपाउंड एंट्रीज भी हैं। जैसे कि कमल को गुड्स सेल करे 70,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। देखो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है, तो 70,000 में से 20% माइनस करोगे तो 70,000 का 20% कितना हुआ? 14,000। माइनस करा 56,000। आपके देखो ट्रांजेक्शन के अंदर 56 के साथ रिकॉर्ड कर रखा है कमल डेबिट टू सेल्स। क्यों? कमल डेप्टर हो गया, सेल्स आपका रेवेन्यू हो गया। अभी पिछले एग्जाम्पल हमने करा, यानी ट्रेड डिस्काउंट को हमने नरेशन में तो लिख दिया लेकिन इसको हमने शो नहीं करा। कमल ने हमें गुड्स वापस करे 5,000 के, ये थोड़ा सा समझने वाला। जब ट्रेड डिस्काउंट सेल्स में होगा ना तो सेल्स रिटर्न में भी ऑटोमेटिकली ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे देखो 5,000 है, 5,000 का 20% यानी कि 1,000 माइनस करा तो 4,000 के गुड्स वापस आ गए हमारे पास। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू कमल में 4,000। तो थोड़ा सा यहाँ लॉजिक समझने वाला है कि जो गुड्स वापस आते हैं उसके अंदर भी ट्रेड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे आपके सिंपल एंट्रीज के, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट था। अब थर्ड आ गया 51,000 कमल ने हमें पे कर दिए। अब कमल से लेने कितने थे? 56,000 के सेल करा और गुड्स वापस आ गए 4,000 के। 52,000 लेने ना कमल से, लेकिन कमल ने कितने दिए? 51,000 दे दिए फुल सेटलमेंट, यानी कैश डिस्काउंट है यहाँ पे। तो 51,000 आपके पास कैश आया, 1,000 का डिस्काउंट है और 52,000 उसके अकाउंट में डाला आपने। रूल्स आप एज जनरल जैसे मॉडर्न अप्रोच के फॉलो करेंगे। कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज है, डेबिट कर देंगे। कमल आपका डेप्टर डिक्रीज है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये एग्जाम्पल आपका कंपाउंड एंट्री का बन गया। दिस इज व्हाट, ये आपका एक एग्जाम्पल बन गया कंपाउंड एंट्री का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपने राम को गुड्स सोल्ड करे 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करा। 40,000 का 10% क्या हो गया आपका? देखोगे तो 4,000। 36,000 के गुड्स सेल हो गए। फिर कैश डिस्काउंट 2% है लेकिन राम ने 1/4 पे करा, तो 36,000 में 1/4 अलग कर दो और 3/4 अलग कर दो। तो 1/4 हो गया 9,000, 3/4 हो गया 27,000। जो कैश डिस्काउंट लगेगा वो 9,000 पे लगेगा 2%। 9,000 का 2% हुआ 180 रुपये, यानी कि 8,820। तो 8,820 रुपये आपके पास आ गए, 180 रुपये का कैश डिस्काउंट है। बाकी 27,000 का क्रेडिट में सेल करा तो डेप्टर्स में आ गया, बाकी 2 सेल्स आ गए। ये देखो कंपाउंड एंट्री। थोड़ा सा माइंड लगाओ यहाँ पे, क्योंकि कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 8,820 इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया। डिस्काउंट एक्सपेंस है 180 रुपये, डेबिट हो गया। राम डेप्टर इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो गया, और टू सेल्स रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट हो गया। तो यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा ये कंपाउंड एंट्रीज है। तो बच्चों आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इलस्ट्रेशन हैं जिसके अंदर आप ये सब कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा कि हमने क्या क्या सीखा इस क्लास के अंदर। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस क्लास में आपने रूल्स सीखे, डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रेडिशनल रूल्स के बारे में लर्न करा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, मॉडर्न अप्रोच को हमने जो फॉलो करना है इसको सीखा। फिर एक हमने एक एग्जाम्पल करा जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस थी। फिर हमने डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को एंट्रीज में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। सिंपल एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज के बारे में पढ़ा।
एक इसी से रिलेटेड आपकी ओपनिंग जर्नल एंट्रीज भी होती हैं। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री जिसमें क्या होता है, जब ईयर क्लोज हो जाता है तो उसके अंदर हम ओपनिंग एंट्री भी यूज़ में आती है। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कि जैसे कि सपोज ईयर एंड हो गया, नेक्स्ट ईयर में बिगिनिंग में आपने स्टार्ट करना है, तो सारे आपके पास डेबिट और क्रेडिट्स के अमाउंट होते हैं, तो हम एक ही एंट्री के अंदर सारे शो कर देते हैं। ठीक है, वो आगे की क्लास में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपने एक एग्जाम्पल करा, तो बच्चों जर्नल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने इसके अंदर लर्न करे हैं। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ दोनों क्लासेस मेरी वॉच करी। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्लासेस में आगे के बारे में अलग अलग टीचर्स, हो सकता है मैं भी, आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि अब ये टाइम ऑनलाइन स्टडीज़ का आ गया है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं तो हमारे पास एक ही मीडियम है, ऑनलाइन मीडियम है, जिसके अंदर अलग अलग वेज़ में हम आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो बच्चों आपने वीडियो को देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। तो दिस इज़ what I have taught you in these 2 classes. So for the time being, thanks and meet you later.